मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि जो जेजेपी का कैडर है उसे अपनी जो मूल पार्टी है इंडियन नेशनल लोकदल उसमें आ जाना चाहिए। जेजेपी का जो कैडर है, जो वोटर है, उसे लावारिस भटकने के लिए छोड़ दिया गया है जेजेपी के नेताओं द्वारा। और जिस तरह उनको बेइज्जत किया गया, चाहे फ़ोटो लगाने की बात थी, फ़ोटो यदि ज़रूरत होती तो अपने आप लगाते। ये कोई प्रेस में कहने की बात नहीं होती कि हमारे फ़ोटो नहीं लगाते। यदि तुम्हारी आवश्यकता है तो अपना आप लगाओगे। उनको बार बार जलील भी किया गया है। उन्होंने कहा कि जेजेपी को कहीं ना कहीं इनेलो के साथ आ जाना चाहिए। वहीं जब दिग्विजय चौटाला इसको लेकर कहीं ना कहीं उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश चौटाला हमारे आदरणीय है, पूजनीय है, उनसे माफ़ी मांगने को तैयार हैं। अगर कहीं ना कहीं अभय सिंह चौटाला अपने बड़े भाई से माफ़ी मांगे तो हम विचार कर सकते हैं। तो गोहाना रैली में जिस तरह किल्की मारी गई, वेल मैनेज्ड प्री प्लान्ड सारा सिस्टम था, वो ख़राब करने का काम किया गया। चौटाला साहब मंच पे थे, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री बघेला साहब थे, केंद्रीय नेता थे, जहां चौटाला साहब को बहुत बेइज्जत और लज्जित होना पड़ा। यदि चौटाला साहब की इज्जत का ख्याल होता तो वहाँ वो कार्यक्रम वो नहीं करते। वो कह रहे हैं कि इनेलो जो है, इनेलो को अपने मुकाबले में कहीं नहीं मानते और कह रहे हैं कि इनेलो जो है वो बीजेपी की बी टीम है और जैसा बीजेपी चाहती है वैसा ही इनेलो कर रही है। और जिस तरह हॉस्पिटल में बार बार मुलायम सिंह यादव से मिलके आ जाते हैं और वहीं साइड में चौटाला साहब भर्ती हैं, उनके पास ये लोग नहीं जाते। जबकि कोई भी नेता, चाहे मुख्यमंत्री का हरियाणा का, वो मुलायम सिंह जी से मिला है तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से मिला है। नीतीश कुमार उनसे मिले हैं तो उनसे भी मिले हैं। लालू यादव और तेजस्वी यादव यदि मुलायम जी से मिले हैं तो चौटाला साहब से मिले हैं। लेकिन ये गए, ये सिर्फ मुलायम जी से मिलके आगे अपने दादा की बीमारी का हालचाल जो नहीं पूछ सकते, वो क्या सामान रखेंगे आप बताओ। कुलदीप बिश्नोई से जब बातचीत करते उन्होंने कहा कि आदमपुर की जनता जो कहीं ना कहीं बनवास काट रही थी, जो यहाँ विकास कार्य नहीं हो रहे थे, उनसे कहीं ना कहीं आदमपुर की जनता का दुख नहीं देखा गया, इसलिए वो कहीं ना कहीं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए हैं ताकि आदमपुर जो कहीं ना कहीं सूखा है उसका विकास वो करा पाए। जो चलान पेश हुआ है कोर्ट में, लोग कहते हैं 200 करोड़ से ज़्यादा का है, किसी तरह उससे बचाव हो जाए अपने आप को बचाने के लिए। ये अपना पार्टी और तो चाहे कुछ भी आड़ लें, बहाने करें, लेकिन असली वजह लोग यही बता रहे हैं कि ये सिर्फ ईडी से और उस केस से बचने के लिए गए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और बिंदास हरियाणा की चुनावी यात्रा में हमारे साथ इनेलो के वरिष्ठ नेता उमेश सिंह लोहान है। लोहान साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सुरेंद्र भाई। आपको और आपके तमाम दर्शकों को दीपावली की पूरे इंडियन नेशनल लोकदल परिवार की तरफ से हार्दिक बधाई। और आपका भी बहुत बहुत आभार, जिस तरह आप लोगों की समस्याएं लगातार उठाने का काम करते रहते हैं। जो हकीकत है चुनाव की है, चुनाव के बिना की है, आपका चैनल हमेशा सही बात दिखाने की कोशिश करता है, इसके लिए आपको बधाई बहुत बहुत। शुक्रिया लोहान साहब। लोहान साहब, हम बात करेंगे आदमपुर उपचुनाव की। जैसा कि आपके भी जी उम्मीदवार हैं कुड़ाराव नंबरदार, और कहीं ना कहीं आप भी लगातार कई दिनों से आदमपुर हलके में जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। आपके सामने जो है गठबंधन के उम्मीदवार भी है, कांग्रेस के भी है, आम आदमी पार्टी के भी है, तो क्या कुछ माहौल आप देखते हैं आपके प्रत्याशी को लेके? देखिए, कुड़ाराम नंबरदार जो हमारे प्रत्याशी हैं वो ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं। आसपास के गांव में किसानों को जो भी कोई छोटी मोटी बड़ी पानी की, मुआवजे की समस्या होती है, ये अग्रणी लग के उसमें समाधान करवाने का काम करते रहते हैं। और किसान संगठन से और किसानों से जुड़े होने के नाते ही चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने, अभय सिंह चौटाला ने इनको प्रत्याशी बनाने का फैसला किया है। हमें उम्मीद है कि पूरे आदमपुर का जो किसान है, 36 बरादरी का, आपसी जाति पाति की भावना से ऊपर उठ के कुड़ाराम जी को तय दिल से, तन मन धन से मदद करके विधानसभा में भेजने का काम करेगा। लोहान साहब, आप कह रहे हो कि कहीं ना कहीं वो किसान है और कहीं ना कहीं आम लोगों से जुड़े, इसलिए आपने उनको प्रत्याशी बनाया। लेकिन वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब कटाक्ष किया, उन्होंने कहा कि सभी पार्टियों के पास तो अपने उम्मीदवार ही नहीं है, कांग्रेस से जो है कहीं ना कहीं मांगे हुए, कांग्रेस से गए हुए नेता हैं। मैंने मंच के माध्यम से भी इस बात का जवाब दिया था कि जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं भाई जयप्रकाश जी, वो लोकदल के कार्यकर्ता थे। लोकदल में युवा के जिला अध्यक्ष रहे, फिर लोकदल में प्रदेश के युवा के अध्यक्ष रहे, फिर इसी लोकदल से वो सांसद रहे,
फिर जब बाद में चंद्रशेखर की सरकार बनी, यहीं से वो केंद्रीय मंत्री रहे। उसके बाद भी कई साल तक पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रहे। तो जो इनके प्रत्याशी का जो मूल रूप है, जो तना है, जो बेस है, जो स्टैंप है, वो तो लोकदलीय है। आज भी जयप्रकाश जी कहीं शादी ब्याह फंक्शन में जाते हैं, कहीं कांग्रेसियाँ बैठे नहीं मिलेंगे आपने, लोकदलिया में बैठेंगे आगे, क्योंकि जो डीएनए है नहीं, जो जीन है, वो तो लोकदल का है। तो मैं तो उनसे यही कहना चाहूँगा कि अपना प्रत्याशी उनका अपना नहीं है। वो तो उनसे राजनीति में वैसे देखा जाए तो उनसे पहले एमपी बने, लोकदल से बने। ये तो 91 में बने, वो 89 में बने, मंत्री पहले बने, लोकदल से बने। तो इतिहास यदि देखेंगे कांग्रेस के लोग तो उनको पता चल जाएगा कि खुदे का जो प्रत्याशी है वो मांगा हुआ है, जिसमें प्योंद तो कांग्रेस की चढ़ रही है और पेड्डा लोकदल का है। वहीं लोहान साहब आपने बताया कि कहीं ना कहीं जयप्रकाश जो जेपी हैं वो लोकदली है पुराने, लेकिन उनकी बात करें, वो कह रहे हैं कि इनेलो जो है, इनेलो को अपने मुकाबले में कहीं नहीं मानते और कह रहे हैं कि इनेलो जो है वो बीजेपी की बी टीम है और जैसा बीजेपी चाहती है वैसा ही इनेलो कर रही है। और उन्होंने एक और बहुत बड़ा आरोप अभय सिंह चौटाला पर लगाया, आपके नेता पर, कि जो ये किसान आंदोलन के समय जो अभय सिंह ने इस्तीफा दिया था, वो इस्तीफा किसानी आंदोलन की बजाय उन्होंने कहीं ना कहीं सत्ता के डर से और सरकार के डर से दिया था। देखिए, इस सरकार में दो विपक्ष के नेताओं ने जेल काटने का काम किया है। एक तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने, एक लालू प्रसाद यादव ने। यदि लोकदल की मिलीभगत भारतीय जनता पार्टी के साथ होती तो अभी पीछे एक मुख्यमंत्री जो 5 वर्ग का मुख्यमंत्री है, उसको 6.25 पता नहीं 5.5 करोड़ रुपए की आय से अधिक संपत्ति के मामले में 4.5 साल की सजा सुनियोजित तरीके से सुना दी जाती है कि ताकि बेल ना हो सके, इनको अंदर जाना पड़े, जिसमें कृषि की आय को नहीं माना जाता। आज एक जेई, एक रजिस्ट्री कलर की आप प्रॉपर्टी देखोगे, छापे पड़ रहे हैं, 20-20 करोड़ रुपए, 10-10 करोड़ रुपए कैश मिलता है। और एक जो इतना बड़ा जमींदार है, इतनी बार का मुख्यमंत्री है, साधन संपन्न घराने से है, उसको आप 5 करोड़ के लिए अंदर भेजने का काम कर रहे हो। और हिंदुस्तान के न्यायपालिका का इतिहास का सबसे ज़्यादा जुर्माना चौटाला साहब पर लगा। तो ये इस बात का प्रतीक है कि इन लोगों ने बीजेपी के साथ लड़ाई लड़ी है, ये झुके नहीं, इसलिए इनको जेल जाना पड़ा। बहुत से नेता हैं जिन्हें बहुत संगीन आरोप हैं, अंडर ट्रायल हैं, चलान पेश हो चुके हैं और बाहर घूम रहे हैं, कहीं मिले हुए हैं तो वो लोग मिले हुए हैं। आपने राज्यसभा के चुनाव भी देखे होंगे, पीछे जब चंद्रावाड़ा चुनाव था, हाँ, तो वो सारी चीज़ें इस बात का गवाह है। राजनीति में आरोप लगाना तो आसान है, किसी के खिलाफ भी लगा दो। अभय सिंह जी ने इस्तीफा किसानों के हित के लिए दिया था, इतना आसान है तो कोई कांग्रेस का विधायक दे के दिखाओ, आज दे के दिखाओ। तो ये तो एक किसी के त्याग को कम करके आंकना और ओछे आरोप लगाने वाली बात है। लोहान साहब, वही सवाल कहीं ना कहीं गठबंधन के उम्मीदवार को लेकर कर लेते हैं। जो गठबंधन का उम्मीदवार भव्य बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई का ये कहना है कि तीसरी पीढ़ी जो है भव्य बिश्नोई के रूप में, वो इस बार जो है आदमपुर से हर हाल में जीतकर चंडीगढ़ जाएंगे। उनके दावे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो लोग हल्के की बात नहीं करते, जो किसान की बात नहीं करते, मजदूर की बात नहीं करते, व्यापारी की बात नहीं करते, कर्मचारी की बात नहीं करते, उनका एक ही एजेंडा है, चौथी, पाँचवीं, तीसरी पीढ़ी हमारी जाओ आगे। वो समस्याओं से निजात दिलाने के बजाय राजनीति में स्थापित हों, फिर पैसे कमाएं, फिर अपना ऐश करें, विदेशों में घूमें। ये एजेंडा ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। अब लोग जागरूक हो गए तो इनको अपनी कार्यप्रणाली बदलनी पड़ेगी और बदलनी भी चाहिए। आपने कहा कि वो खुद के फायदे के लिए गए हैं, अपने बेटे को स्थापित करने के लिए गए हैं, लेकिन कुलदीप बिश्नोई से जब बातचीत करें तो उन्होंने कहा कि आदमपुर की जनता जो कहीं ना कहीं बनवास काट रही थी, जो यहाँ विकास कार्य नहीं हो रहे थे, उनसे कहीं ना कहीं आदमपुर की जनता का दुख नहीं देखा गया, इसलिए वो कहीं ना कहीं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए हैं, ताकि आदमपुर जो कहीं ना कहीं सूखा है उसका विकास वो करा पाए। आज पूरा देश जानता है, प्रदेश जानता है, आप प्रेस के लोग जानते हैं, आम आदमी भी जानता है कि किस तरह पिछले दिनों छापे पड़े थे, फार्म हाउस पे पड़े थे, आदमपुर मंडी में भी लोग गए थे, आईटी वाले और आपके ईडी वाले यहाँ इस सेक्टर में भी आए थे, 15 सेक्टर में भी। और जो चलान पेश हुआ है कोर्ट में, लोग कहते हैं 200 करोड़ से ज़्यादा का है, किसी तरह उससे बचाव हो जाए। अपने आप को बचाने के लिए ये अपना पार्टी और तो चाहिए कुछ भी आड़ लें, बहाने करें,
लेकिन असली वजह लोग यही बता रहे हैं कि ये सिर्फ ईडी से और उस केस से बचने के लिए गए हैं। लोहान साहब, एक सवाल जुड़ा हुआ जेजेपी से, क्योंकि आप इनेलो में रहे पहले, जब पहले इनेलो थी एक साथ होती थी, उसके बाद जेजेपी बन गई। हालांकि आप जेजेपी में रहे, अजय सिंह के भी कभी न कहीं आप खास रहे। वहीं गठबंधन का कहीं न कहीं जो उम्मीदवार बताया जा रहा है, तो जेजेपी कहीं नज़र नहीं आ रही। क्या वजह मानते हैं? क्योंकि आप भी हिसार से हैं, हिसार से अजय सिंह चौटाला राजनीति करते रहे हैं, दुष्यंत यहाँ सांसद रह चुकी है, वजह क्या है? जेजेपी का जो कैडर है, जो वोटर है, उसे लावारिस भटकने के लिए छोड़ दिया गया है जेजेपी के नेताओं द्वारा। और जिस तरह उनको बेइज्जत किया गया, चाहे फ़ोटो लगाने की बात थी, फ़ोटो यदि ज़रूरत होती तो अपने आप लगाते, ये कोई प्रेस में कहने की बात नहीं होती कि हमारे फ़ोटो नहीं लगाते, यदि तुम्हारी आवश्यकता है तो अपने आप लगाओगे। उनको बार बार जलील भी किया गया है। मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि जो जेजेपी का कैडर है उसे अपनी जो मूल पार्टी है इंडियन नेशनल लोकदल, उसमें आ जाना चाहिए। कुर्राराम नंबरदार जी की मदद करनी चाहिए, अभय सिंह चौटाला जी के हाथ मजबूत करने चाहिए। वो अनिर्णय की स्थिति में है, उन्हें ये भय है कि यदि तुम विरोध तो करोगे तो सरकार से बाहर कर दिए जाओगे, और प्रचार कैसे करें जब अगले बुलाए नहीं रहे। आपने कहा कि जेजेपी को कहीं न कहीं इनेलो के साथ आ जाना चाहिए। वहीं जब दिग्विजय चौटाला इसको लेकर कहीं न कहीं उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश चौटाला हमारे आदरणीय है, पूजनीय है, उनसे माफ़ी मांगने को तैयार हैं। अगर कहीं न कहीं अभय सिंह चौटाला अपने बड़े भाई से माफ़ी मांगे तो हम विचार कर सकते हैं। मैं जेजेपी के कार्यकर्ताओं और वोटरों की बात कर रहा हूँ। मैं ऊपर जो उनके नेता हैं उनकी बात नहीं कर रहा। वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं उस बात पे मेरी कोई कमेंट्स नहीं है। मैं तो जो लोग चले गए थे इंडियन नेशनल लोकदल से, जो वोटर हैं और जिनको आज कोई नहीं पूछ रहा, उनसे मैं अपना ये निवेदन कर रहा हूँ वो अपनी मूल पार्टी में आ जाएं। क्योंकि मुझे ध्यान है जब आपकी फतेहाबाद में रैली हुई थी तो आपने जो भाषण दिया था, कहीं ना कहीं आपने एक सम्मान समारोह में वो गोहाना रैली का जिक्र किया था। जब दिग्विजय सिंह ने बयान आया कि कहीं ना कहीं हम चौटाला साहब के सामने रैली नहीं करेंगे, उनका सम्मान करते हैं, तो फिर आपने वो बात दोहराई थी गोहाना में अगर सम्मान करना होता तो वो सारी की सारी चीज़ें नहीं होती। ये सारी चीज़ें जनता के सामने हैं। जो गोहाना रैली में जिस तरह किल्की मारी गई, वेल मैनेज्ड प्री प्लान्ड सारा सिस्टम था, वो ख़राब करने का काम किया गया। चौटाला साहब मंच पे थे, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री बघेला साहब थे, केंद्रीय नेता थे, जहां चौटाला साहब को बहुत बेइज्जत और लज्जित होना पड़ा। यदि चौटाला साहब की इज्जत का ख्याल होता तो वहाँ वो कार्यक्रम वो नहीं करते। फिर जिस तरह उनको जींद बाई इलेक्शन के दौरान हॉस्पिटल से बाहर करवाया गया, जो इनके गठबंधन के साथी थे आप पार्टी वाले, और जिस तरह हॉस्पिटल में बार बार मुलायम सिंह यादव से मिलके आ जाते हैं और वहीं साइड में चौटाला साहब भर्ती हैं, उनके पास ये लोग नहीं जाते। जबकि कोई भी नेता, चाहे मुख्यमंत्री का हरियाणा का, वो मुलायम सिंह जी से मिला है तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से भी मिला है, नीतीश कुमार उनसे मिले हैं तो उनसे भी मिले हैं, लालू यादव और तेजस्वी यादव यदि मुलायम जी से मिले हैं तो चौटाला साहब से मिले हैं। लेकिन ये गए, ये सिर्फ मुलायम जी से मिल के आ गए, अपने दादा की बीमारी का हालचाल जो नहीं पूछ सकते, वो क्या सामान रखेंगे आप बताओ। वही लोहान साहब कहीं ना कि आम आदमी पार्टी की बात करें, वो भी चुनावी मैदान में है, शिक्षा और स्वास्थ्य की वो बात कर रहे हैं, लेकिन एसवाईएल का मुद्दा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी पार्टी की तरफ से भी एसवाईएल के मुद्दे को गंभीरता से उठाया जाता रहा है। आप आदमपुर में, क्योंकि कहीं ना कहीं राजस्थान के साथ लगता इलाका है, पानी का बहुत बड़ा मुद्दा है और पंजाब में उनकी सरकार है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहरी पानी की तो ये हालत है कि जो बुड़ाक है आदमपुर का गांव हल्के का, कभी एक टाइम ऐसा होता था कि राजस्थान के लोग हमारे यहाँ से पानी लेके जाते थे पीने का। आज बुड़ाक और आसपास के लोगों के पास टैंकर राजस्थान से आते हैं, सिद्धमुख कनाल से, उस साइड से पीने का पानी। आज पीने के पानी के लाले पड़े हुए हैं। सिंचाई की तो बात अगला कदम की बात करोगे आप, और फिर भी ये एसवाईएल का पानी रोके हुए हैं। अभी पिछली मीटिंग थी, उसमें भी कोई रिजल्ट नहीं आया। जब भी इनसे ये सवाल पूछा जाता है तो ये उसको एक मीठी गोली देने का काम करते हैं और केंद्र के पाले में डालने का काम करते हैं। आज दोनों जगह इनकी सरकार है और जिस तरह के इनके कार्यकलाप रहे यहाँ, आप देख रहे हो कि 2 मुख्यमंत्री आने की बात थी। वे पंजाब के मुख्यमंत्री भी प्रचार करेंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी प्रचार करेंगे, 25 एमएलए दिल्ली से आएंगे, 25 पंजाब से आएंगे, एक एक गाँव को एक एक विधायक कवर करेगा, 5 जोन बना के एक एक मंत्री कवर करेगा। आज टोपी लगाए अकेला सत्येंद्र घूम रहा है कि नहीं? आप देख रहे हो कोई कैडर नहीं है। 2500 वॉलंटियरों की बात थी, आज ढाई वॉलंटियर भी उसके साथ नहीं है। बेचारा जो अपने गांव गुआंढ के अपने वर्कर उनके साथ घूम रहा है, उसको तो इन्होंने लावारिस छोड़ दिया।
एक सवाल लोहान साहब, कहीं ना कहीं अभी हाल ही में 2 दिन पहले जो स्वामी जसमेर है उनकी पार्टी है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इनेलो को समर्थन दिया है। कितनी मजबूती आपको उनके समर्थन से मिलेगी? क्योंकि जब वो समर्थन देने आ रहे थे, कहीं ना कहीं वो खबरें भी आई कि उन पर हमला कर दिया गया और तमाम की तमाम वो चीज़ें। ये तो बौखलाहट का प्रतीक है। कोई आदमी अपना राजनीतिक निर्णय अपनी इच्छानुसार ले सकता है, ये लोकतंत्र है। जसमेर जी को ये लगा कि अभय सिंह जी बढ़िया लड़ाई लड़ रहे हैं किसानों के हित की, तो उन्होंने ये फैसला किया कि हमारा जितना भी यहाँ कैडर है, जितनी भी मजबूती हम देंगे वो अभय सिंह चौटाला जी को देने का काम करेंगे। जब ये बात इन लोगों को, भाजपा और जसपा वालों को रास नहीं आई, तो एक साजिश के तहत उन पर हमला करवाने का काम किया गया। हम उसकी निंदा करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। शुक्रिया लोहान साहब, बातचीत। धन्यवाद जी, धन्यवाद नयन साहब जी। तो ये थे इनेलो के वरिष्ठ नेता उमेद लोहान, जिन्होंने कहीं ना कहीं आदमपुर उपचुनाव में इनेलो के प्रत्याशी की जीत का दावा किया। इनका कहना है कि जो कूड़ाराम नंबरदार है वो कहीं ना कहीं किसान, कमेरे और आम जन से जुड़े हुए इनके प्रत्याशी है, और आदमपुर की जो जनता है वो उन्हीं को यहाँ से विधायक चुनकर चंडीगढ़ भेजेगी। हालांकि आने वाला समय बताएगा, आदमपुर के नतीजे बताएंगे कि यहाँ की जनता, आदमपुर की जनता इस उपचुनाव में किसको अपना विधायक जो है वो चुनने का काम करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विकास कुमार के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास हरियाणा।